हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल के थ्रू आप लोग को पता होगा कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैनल। ठीक है, तो इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम वैसे प्रश्नों को डील करेंगे जो अति लघु उत्तरीय हैं। ठीक है, तो अति लघु प्रश्न पर डील करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पूरा आंसर दिखाते हैं इसका। देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासी, यानी किसी भी देश के अंतर्गत जितना भी जनता रह रहे हैं, ठीक है, जितना भी पब्लिक रह रहे हैं, तो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के हृदय में, है ना, उनके मन में सांस्कृतिक वैचारिक शासन सूत्र के आधार पर राष्ट्र के विकास हेतु संगठित होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। देखिए, किसी भी देश का अगर विकास करना है तो सबसे पहले उस देश का जो जनता होते हैं ना, उस देश में अंतर्गत रहने वाले जो निवासी होते हैं, उनका एकजुट होना जरूरी है। तो उन लोगों का एकजुट होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। याद रखिएगा कि किसी भी देश में जितने व्यक्ति रह रहे हैं, जितने भी जनता रह रहे हैं, उन लोगों का एकत्रित होकर देश के विकास के लिए अपना कर्तव्य निभाना, है ना, अपना योगदान देना ही क्या कहलाता है, एक राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जनता का क्या होता है, एक संगठन, जिसको बोलते हैं एकता। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था कि मेजनी जो था इटली के एकीकरण में क्या था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली देखिए, मेजनी इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान है। मेजनी क्या था, सॉरी, इटली जो था एक छोटा छोटा राज्य में क्या था, विभक्त था। ठीक है, तो उसको एकत्रित करना चाहता था, जिसमें मेजनी ने बहुत योगदान दिया और अपना पूरी लगन के साथ उसको क्या किया, एकजुट किया, यानी एकत्रित किया। तो देखिए मेजनी क्या था कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए क्या कहा जाता है, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पिंगलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा या पिंगलर कहा जाता है, किसको, मेजनी को। ठीक है, और इसका तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में कि मेजनी क्या था, मेजनी एक महान दार्शनिक, लेखक, राजनेता तथा राजतंत्र का क्या था, समर्थक था। ठीक है, मेजनी इटली के एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इटली जो था छोटा छोटा राज्य में विभक्त था, इसको एकत्रित किया, इसलिए इसको वहाँ का मसीहा माना जाता है। और क्या हो जाएगा, इसका राइट वे में आंसर हो जाएगा कि मेजनी एक महान दार्शनिक, लेखक, राजनेता और राजतंत्र का क्या था, एक समर्थक था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करें। इसी के साथ देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। देखिए पहले क्या था कि लगभग देश छोटा छोटा राज्य में विभक्त था। ठीक है, तो इसी तरह से जर्मनी भी क्या था, छोटा छोटा राज्य में विभक्त था। तो ये जर्मनी जो था, इसका मुख्य बाधा क्या था, है ना, जर्मनी क्या था कि जर्मनी के एकीकरण के पूर्व जर्मनी मुख्यतः 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, जर्मनी जो था एकीकरण के पूर्व क्या था, 3 भाग में विभक्त था। उत्तरी भाग में पर्सा, मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण भाग में क्या था, बेवेरिया का क्षेत्र था। याद रखिएगा, जर्मनी का मुख्य प्रॉब्लम क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या था कि जर्मनी 3 छोटा छोटा राज्य में विभक्त था। उत्तर भाग में जो था वो फारसा का क्षेत्र आता था। ठीक है, मध्य भाग में राइनलैंड आता है और दक्षिण भाग में क्या आता था, बेवेरिया। ये 3 छोटा छोटा राज्य में विभक्त था, जिसमें राजवाड़ों का अधिकार था, राजाओं का अधिकार था। ठीक है, इसमें तो याद रखिएगा जर्मनी का मेन प्रॉब्लम क्या था, मेन बाधा क्या था, किस कारण से एकत्रित नहीं हो पा रहा था, 3 अलग अलग क्षेत्र में विभक्त था। यहाँ देखिए मेटरनिक युग क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक काल होता क्या है। तो मेटरनिक काल जो है वो 1815 की वियना कांग्रेस, देखिए 1815 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं वियना कांग्रेस अधिवेशन 1815 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद की यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में सर्व प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है, कौन, मेटरनिक। तो मेटरनिक का याद रखिएगा, मेटरनिक युग किसको कहते हैं, तो मेटरनिक युग उसको कहते हैं कि मेटरनिक युग 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस और उसके बाद की यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की थी। वह क्या था, यहाँ देखिए मेटरनिक हो जाएगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की थी, है ना। क्या किया था कि उसने क्या किया था कि 1815 में एक अधिवेशन हुआ था, वियना कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में, यूरोप में एक व्यवस्था स्थापित करने में क्या था, मेटरनिक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता है मेटरनिक को। याद देखिए, यह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का विरोधी था। क्या था, मेटरनिक कैसा शासक था, एक राजा था, कैसा राजा था कि यह घोर प्रतिक्रियावादी था, है ना, किसके विरुद्ध, तो क्रांति के संदेशों का विरुद्ध था, ठीक है। और उसका कहना था, मेटरनिक का जो मूल मंत्र था वो क्या था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की, जिस काल में स्थापित की, उस काल को मेटरनिक काल या मेटरनिक युग कहा जाता है। इसका देखिए फिर से समझते हैं कि मेटरनिक काल क्या है। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस अधिवेशन और उसके बाद की यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में मेटरनिक का काफ़ी योगदान था, ठीक है। मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर माना जाता है। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का विरोधी था, है ना। और उसका जो कहना था, मेटरनिक का कहना था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की और जिस काल में स्थापित की, उस काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। तो इसी के साथ इसका आंसर समाप्त होता है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, अति लघु प्रश्न की ओर हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग को आज ही मिल जाएगा शाम तक। तो यहाँ देखिए, हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करें, और आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।